7,000 कमाने वाला चैनल इनके लिए छोटा चैनल है, तो अब हम देखते हैं बड़ा चैनल इनके लिए कौन सा है। ये एक और चैनल देखें, ये भी छोटा चैनल है। पहले महीने कितना है, दूसरे कितना? पहले महीने 1300, दूसरे महीने 8,200। पहले हमारे गांव में तकरीबन 5-4 गाड़ियां थी। अब हमारे गांव में अगर शादी हो ना, तकरीबन 4 से 5 कनाल सिर्फ गाड़ियों से भर जाती है। PlayHT टूल है, आप भी यूज करते होंगे, वॉइस ओवर के लिए यूज होता है। तो उससे लोग यहाँ के लोग परचेज करने लगे। जब वो धड़ाधड़ सेल होने लगा ना यहाँ पे हमारे रहीमिया खान साइड पे, तो वो परेशान हो गया कि यार ये इतना पैसे जो भर रहे हैं, ये आखिरकार कर क्या रहे हैं। वो लड़कों से रब्ता वगैरह करके वो यहाँ पहुंच गया काम सीखने। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो इंटरव्यू होने वाला है, उस इंटरव्यू के गेस्ट की नीश से ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो उनके गांव की स्टोरी होने वाली है। उनका जिस गांव से ताल्लुक़ है ना, उस गांव का हर घर के अंदर कोई ना कोई बच्चा या बच्ची ऐसी है जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जो यूट्यूब से अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं और इज़्ज़तदार तरीके से घर में बैठ के सुकून से। हर घर में गाड़ियां भी आ रही हैं, हर घर में अच्छे खासे पैसे भी आ रहे हैं। उनके बकौल उनके गांव में अच्छे से अच्छी गाड़ी आ चुकी है, अच्छे से अच्छे जॉब्स करने वाले लोग अपनी जॉब्स को छोड़ के यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। इवन लोग बाहर से जो दुबई में अपनी जॉब करते थे, वो छोड़ के पाकिस्तान आके अपने गाँव में पैसे कमा रहे हैं। सारी स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ भी है इसमें, वो ये है कि इनकी जो नीश है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे RPM वाली नीश है। यहाँ पे ये कार्स नीश के ऊपर डिस्कशन करेंगे। गाड़ियों से रिलेटेड कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कैसे बनता है, क्या करना है, कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, ये सब चीज़ें इन्होंने इंटरव्यू के बीच में डिस्कस की हैं। लेकिन वो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, तो मेक श्योर आपने इस इंटरव्यू को पूरा एंड तक लाजमी देखना है। ऑल्सो अगर आपका यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है और आप इसको डिटेल से सीखना चाहते हैं या मेरे साथ वीकली लाइव सेशंस अटेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे हेलो या हाय लिख के सेंड करना पड़ेगा, ताकि आपको डिटेल्स मिलें और आपको पता चले कि आप मेरे साथ वीकली लाइव सेशंस कैसे अटेंड कर सकते हैं। सो वेलकम करते हैं अज्जू भाई को अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आज अज्जू भाई हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देने वाले हैं। सबसे पहले अज्जू भाई मुझे ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और आपने यूट्यूब ऑटोमेशन कब स्टार्ट की? अस्सलाम वालेकुम साद भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे इनवाइट किया। यूट्यूब मैंने वैसे तो ऑनलाइन जो काम स्टार्ट किया था वो 2013 और 14 में स्टार्ट किया था ऑनलाइन, मतलब यूट्यूब नहीं। उसके बाद आपको आइडिया होगा, जैसे एड क्लिकिंग वाली जॉब्स थी, फॉरेक्स था, इधर उधर मैंने मतलब बहुत सारी जॉब्स वगैरह ट्राई की। वहाँ पे अप एंड डाउन मुझे बहुत सारे आए। उसके बाद मैं आखिरकार मेहनत करते करते 2017 में जाके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कामयाब हुआ था। उसके बाद ऑनवर्ड मैंने 3 से 4 साल एक एप्पल का आईफोन के रिलेटेड कंटेंट था, उस पे काम किया। 2023 के एंड में मैं यूट्यूब ऑटोमेशन पे आया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो विलेज है यहाँ पे सरदारगढ़ की सराउंडिंग में मौजापुरान, वो पूरा डिजिटल हो चुका है। अच्छा, इसकी स्टोरी में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि अभी बिहाइंड द सीन हमारी थोड़ी सी डिस्कशन हुई है आपके गांव को लेके, आपके वहाँ पे किस तरह से लोगों की ज़िंदगी चेंज हुई है उसको लेके। मैंने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू किया भी है, वहाँ पे भी मुझे ये सुनने को मिला है। तो आप ज़रा एक दफ़ा मुझे बताएं कि क्या चल रहा है आपके गाँव में। हर बंदा सुना है यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट कर गया है, डॉक्टर्स क्या, इंजीनियर्स क्या, दुबई में जो लोग काम करते थे वो सारे वापस अपने गाँव में आ गए हैं और यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। मुझे ज़रा डिटेल से ऑथेंटिक नॉलेज दें कि इस चीज़ को स्टार्ट किसने किया है और ये चीज़ अब कहाँ पहुँच चुकी है। तकरीबन 8-10 साल से लेके 8-10 साल का जो बच्चा बच्ची है, वहां से लेके 50 साल तक के लोग यहाँ पे यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं और एक्सपर्ट लेवल पे। हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 कंटेंट हैं जो यूएस से बेस हैं, इंटरनेशनली जिन कंट्रीज की मतलब अच्छी पोटेंशियल है, RPM अच्छा निकलता है, सिर्फ उन पे कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान को हम देखते ही नहीं है। तो ये कहानी स्टार्ट हुई थी, मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 2024 में। मैंने कैंप क्लासेस स्टार्ट की थी अपने विलेज के अंदर और अपनी जो सराउंडिंग के छोटे छोटे मतलब कस्बे थे, सिटीज वगैरह गांव थे, वहां पे स्टार्ट किया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 1-2-4 से 100 में कन्वर्ट हुए, फिर हजारों में। आज तकरीबन 8 से 10 हजार लोगों की हमारी कम्युनिटी है जो एक्सपर्ट लेवल पे काम कर रही है और तकरीबन $5-6 तो नॉर्मली है। यहाँ पे तकरीबन 40-40 हजार डॉलर पर मंथ, जैसे कि मैंने आपको 3-4 अकाउंट दिखाया, ये $40,000 पर मंथ तक भी लड़के कमा रहे हैं। यार अज्जू भाई, यार मुझे ना ये यकीन नहीं आ रहा कि गांव के लोग ये कैसे कर रहे हैं। आप मुझे कोई प्रॉम्प्टली, अभी आपके पास कोई लैपटॉप पड़ा हुआ है या आपके पास कोई मोबाइल पड़ा हुआ है जहाँ पे आप मुझे एग्जैक्टली ये प्रूफ दे सकें कि यार ये देखो साथ भाई, ये
साथ भाई मेरे पास लैपटॉप है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें साथ भाई, आ रही है नजर? जी जी। पहले महीने कितना है, दूसरे महीने कितना? पहले महीने 2400, तकरीबन 2500, और दूसरे महीने 7000 समथिंग। $7,000। मैं एक और चैनल स्विच करता हूँ, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप ये मत समझिएगा कि ये कोई स्क्रीनशॉट है। ये देखें, ये सारे ग्राफ वगैरह, ये सारी ऑडियंस वगैरह, ये सारा रियल चैनल है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये आपके लिए छोटा चैनल है या आपके लिए बड़ा चैनल है? सर आप 2400 पहले महीने में देख रहे हैं, 7,000 अगले महीने में, छोटा ही हुआ। 7000 कमाने वाला चैनल इनके लिए छोटा चैनल है। तो अब हम देखते हैं बड़ा चैनल इनके लिए कौन सा है। अब ये एक और चैनल देखें, ये भी छोटा चैनल है। पहले महीने ठीक है। कितना है, दूसरे कितना? पहले महीने 1300, दूसरे महीने 8200। 8,000। ये मतलब दूसरे महीने में 8,000 पे चला गया, तो छोटा ही हुआ। और यहाँ पे मैं आपको लैपटॉप के अंदर मेरे पास बड़े चैनल है। शायद आप पहले मुझे कह देते तो मैं मोबाइल में लॉग इन कर लेता। कोई बात नहीं, आप बाद में बेशक हमें स्क्रीनशॉट भी दिखा दीजिएगा, इट्स फाइन। लेकिन बात ये है, तब तक आप ढूंढें, मैं अगली बात कर लूँ कि यार 7-8 हज़ार दूसरे महीने से बनना, मैं ये नहीं कह रहा सबके बनेंगे। दिस इज़ अ डिस्क्लेमर कि सबके नहीं बनेंगे। दिस इज़ अ डिस्क्लेमर कि इनको कुछ ऐसा आता है या ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आज हम इंटरव्यू में डीकोड भी करेंगे और आप तक लेके आने की कोशिश भी करेंगे। इनकी नीश के बारे में पूछेंगे, किस नीश का ये सजेस्ट करते हैं कि सबसे अच्छी नीश है, वो सब चीज़ें हम करेंगे, वो सब अपनी जगह। लेकिन ये दिखाने का मकसद ये नहीं है कि यार 10,000 15,000 लोगों ने ये वीडियो देखनी है तो सबके इतने पैसे बन जाएंगे। नो, मैं सबसे ये चैनल देखें आप। हाँ दिखाएं। आई थिंक कितना आ रहा है, 90,000 टोटल। 90,000 20,000, 20, 22,000। 19, 17, 13, 9, 8, 1,000, यानी तकरीबन 5वें-6ठे महीने में ही वो 20वें पे तकरीबन पहुंच गया है। 20,000 पे पहुंच गया जी। ठीक है अज्जू भाई, हमें अंदाज़ा हो गया है कि आपके गांव में काफ़ी लोग कर रहे हैं इस तरह से। यार गांव की ना थोड़ी सी एक आधी और स्टोरी बताएं, फिर हम नीश पे आएंगे, हम अच्छी सी नीश को डिस्कवर करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, जिस तरह हम अपने इंटरव्यूज़ में करते हैं। गांव के मतलब क्या स्टोरी है, ये सारी चीज़ गांव में फैली कैसे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग कमा नहीं रहे, हर जगह लोग कमा रहे हैं। आपके गांव में ऐसा क्या हुआ है कि वो चीज़ स्प्रेड इतनी तेज़ी से हो गई है कि लोग बाहर बाहर से वापस आ रहे हैं? यहाँ पे हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। आपको पता है विलेज में लोग जो होते हैं ना, एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। सिटी में तो गली में कोई एक दूसरे को जानता ही नहीं है, तो हमने एक दूसरे को हेल्प आउट किया। मैं यहाँ सिटी में वैसे सेटल हूँ, इंडिया खान में 50 किलोमीटर दूर, लेकिन यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी अपने पेट्रोल पे जाता था वहाँ पे कैंप क्लासेस करने, फ्री ऑफ कास्ट, अपने अहले इलाका के जो भी पढ़े लिखे नौजवान थे उनके लिए, मतलब फ्री में। तो वहां से ये काम पहला, पहले बैच के जो मेरे स्टूडेंट थे वो 41 स्टूडेंट थे, वो सरदारगढ़ के अंदर कैंप था। आगे पुरान में एक कैंप था, वहां पे 20-25 स्टूडेंट थे, फिर निजामाबाद में हुए। मतलब यहाँ के जो मैं आपको सराउंडिंग के इलाके बता रहा हूँ वो शायद आप नहीं जानते होंगे, बिल्कुल नहीं जानते होंगे। तो वहां से ये काम स्टार्ट हुआ। अब मैं आपको एक हैरान कौन चीज बताता हूँ, यहाँ पे ऑन एयर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे इलाके के लोग सुन रहे होंगे। यहाँ पे हमारे इलाके में एक नौजवान है जो बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, समझ रहे हैं? ना बोल सकता है ना सुन सकता है, डिसेबल स्कूल का, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। उसको भी हमने सक्सेसफुल कर लिया है यूट्यूब ऑटोमेशन के अंदर, उसका भी चैनल अप्रूव हो गया है। क्या बात है यार। ऐसी 2-4 और स्टोरी सुनाएं। कोई शादियों में, अब आपने देखा हो पहले शादियां ऐसी होती थी अब ऐसी होती हैं, या पहले गाड़ियां इतनी थी गांव में अब गाड़ियां इतनी हैं, कोई स्टोरी तो सुनाएं। पहले हमारे गांव में तकरीबन 5-4 गाड़ियां थी, अब हमारे गांव में अगर शादी हो ना, तकरीबन 4 से 5 कनाल सिर्फ गाड़ियों से भर जाती है। कमाल है यार, कमाल है। कुछ ही मतलब 2 माह पहले एक 11 साल के लड़के ने अपने वालिद को GLI गाड़ी लेके दी है, तकरीबन 34 लाख रुपए की, 11 साल के बच्चे ने। यार तो ये लोग तो इतना पढ़ते कैसे हैं? मतलब इंग्लिश समझनी तो कम से कम आनी चाहिए ना। तो 11 साल का बच्चा है, गांव का है, अगर वो स्कूल नहीं गया हुआ तो उसको तो इंग्लिश ही नहीं पढ़नी आएगी। इंग्लिश नहीं पढ़नी आएगी, वो स्क्रिप्ट कैसे लिखवाएगा, वो वॉइस ओवर कैसे कराएगा? मतलब ये चीज़ मुझे क्लियर करें कि क्या वाकई ये ऐसे कैसे हो सकता है ये? पहले का जो दौर था ना, वहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट होती थी 5 क्लास से, और 8 में वो ABC तकरीबन सीख रहे होते थे। लेकिन अब तो आपको पता है नर्सरी से स्टार्ट हो जाती है, 5वीं क्लास का लड़का तकरीबन समझ लेता है इंग्लिश को। इंग्लिश को ना भी समझता हो तो उर्दू को तो समझ ही सकता है। तो इसमें यह है कि ChatGPT को बेशक आप उर्दू में कुछ कह दें कि मुझे ये चीज़ दो, लेकिन इंग्लिश में चाहिए, वो दे देता है। इस तरह हम लोगों को सिखा देते हैं सारी चीज़ें। वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इस फील्ड में आके खुद इंग्लिश, मतलब यहाँ पे हमारे तकरीबन मिडिल क्लास के लड़के, 7-8 पढ़े लड़के इंग्लिश बोलते हैं फ्लुएंटली।
यार ये तो एक नया, मैं कहूँगा लाहौर से भी नेक्स्ट लेवल कोई चीज़ बन गई है रहीम यार खान वाली साइड पे, एंड दैट इज़ वेरी गुड यार, वेरी गुड। और मैं इनके गांव से कोई भी देख रहा है, मैं उसको बोलूँगा कि नीचे कमेंट में वैलिडेट करे, और बाकी जितनी ऑडियंस है उसको भी बोलूँगा कि कमेंट्स में चेक करे कि यार ये चीज़ वैलिड है या नहीं। आप अपने गाँव के लोगों के साथ शेयर करना इजाज़ भाई, ताकि वो लोग कमेंट करें और हम इस चीज़ को वैलिडेट करें, क्योंकि हमें वाकई बहुत खुशी हो रही है कि यार पाकिस्तान में भी ऐसा गांव आ गया है जो फाइनली डिजिटल हो गया है, और वहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि ना पहले ये इंडिया का सुनते थे हम कि इंडिया में एक ऐसा गांव है जहाँ हर 3 में से 2 लोग यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, बट आई थिंक हम काफ़ी आगे जा चुके हैं इस चीज़ में। और मुझे आप एक और स्टोरी सुना रहे थे कि कोई टूल सेलर था, कौन सा टूल का आप पता नहीं नाम ले रहे थे, कि वो खुद आ गया आपके गांव में कि यार इतना टूल बिक कहाँ रहा है, कौन सा टूल था वो और वो क्या स्टोरी थी? PlayHT टूल है, आप भी यूज करते होंगे, वॉइस ओवर के लिए यूज होता है। तो उसकी मंथली जो सब्सक्रिप्शन है वो तकरीबन 30,000 की है, और सालाना जो है वो 1,80,000 की है। तो उससे लोग, यहाँ के लोग परचेज करने लगे। जब वो धड़ाधड़ सेल होने लगा ना यहाँ पे हमारे रहीम यार खान साइड पे, तो वो परेशान हो गया कि यार ये इतना पैसे जो भर रहे हैं, ये आखिरकार कर क्या रहे हैं। वो लड़कों से रब्ता वगैरह करके वो यहाँ पहुंच गया काम सीखने। उसको जब पता चला। क्या बात है यार, अमेजिंग। और मैं ये चीज़ मेरे चैनल पे आ रही है, डैट मीन्स कि मुझे थोड़ा बहुत ट्रस्ट है, तो मैं इस चीज़ को लेके आ रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये वाकई रियलिटी है। बाकी मैं भी खुद भी कमेंट्स पढ़ूंगा, मैं खुद भी चेक करूँगा, और ये चीज़ मैं एक बंदे से नहीं सुन रहा, ये अब मैं दूसरे बंदे से सुन रहा हूँ कि रहीम यार खान के करीब सरदारगढ़ उसके करीब कुछ गांव हैं, वहाँ पे ये चीज़ हो रही है। मोज़ापुरान करके एक गांव है, वहाँ पे चीज़ ये हो रही है, और ये मैं दूसरे बंदे से सुन रहा हूँ। तो डैट मीन्स कि ये मुझे रियलिटी लग भी रही है, ठीक है। तो ये आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करें। इजाज़ भाई को तो शायद आप लोग पहली दफ़ा देख रहे हो, मुझे तो आप लोग काफ़ी देर से देख रहे हैं, तो आई थिंक कि ये चीज़ वैलिडेटेड है, ठीक है। नीचे कमेंट्स में भी हमें पता चल जाएगा, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज़ वेरी मैं तो कहता हूँ आप आके विजिट करें, आप खुद आके फिजिकली देखें, वेरीफाई करें। डन डन डन। आपको विलेज के अंदर, घर घर के अंदर इंटरनेट के एंटीने मिलेंगे, जो लोगों ने लाखों रुपए भर के लगवाए हैं कि विलेज में, क्योंकि मोबाइल सर्विस बहुत कम होती है तो इंटरनेट स्लो होता है। अक्सर जो हमारे लड़के हैं ना, उन्होंने काफी ने घर ले लिए हैं सिटी में और काफी रेंट पे रह रहे हैं। लेकिन जो जाहिर है वहाँ के हैं मुतवस्तित तबके के लोग या फीमेल्स हैं, लड़कियां वगैरह, उनका यहाँ पे आना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने वहां पे एंटीने लगवा लिए हैं। यहाँ पे अगर आप रहीम खान में आएंगे ना, लड़कों ने प्लाजे लिए हुए हैं, मतलब पूरा प्लाजा ले लिया उन्होंने। वो सारे लड़के 4-4 फी कमरे में रह रहे हैं। तो इस तरह भी यहाँ पे काम चल रहा है। जो मतलब जिनको ज्यादा स्पीड चाहिए या जिनकी लंबी वीडियो होती है 30-40 मिनट की, तो वो विलेज वाला जो इंटरनेट है वो थोड़ा स्लो होता है। तो इस वजह से यहाँ पे लड़कों ने कुछ हॉस्टलाइज हैं, कुछ रिश्तेदारों के घर, कुछ ने अपने घर ले लिए, कुछ प्लाजे लेके रह रहे हैं ग्रुप्स की शक्ल में। अच्छा, यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है इनमें से कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स भी हों या उनके जानने वाले भी हों, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि यार वो आपकी बड़ी अच्छी मार्केट है जहाँ पे लोग इंटरनेट का मसला भी उनको फेस हो रहा है, लेकिन क्लाइंट बहुत ज़्यादा है और हाई पेइंग क्लाइंट है। तो यार आई थिंक किसी के रेफरेंस में अगर कोई है तो ये प्लीज़ वीडियो उनसे भी शेयर कर देना, ताकि जो भी हमारे भाई उस गांव में अच्छा कमा रहे हैं और इंटरनेट की वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। इंटरनेट प्रोवाइडर को भी वहाँ पे पैसे मिलेंगे और जो वहाँ के लोग हैं उनको अच्छा इंटरनेट भी मिलेगा। पैसों का मसला नहीं, पैसे देने के लिए वो रेडी हैं। दैट इज़ ब्यूटीफुल यार, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे इस चीज़ को सुनने में, और कहीं पे अगर मेरी हेल्प हो सके तो वो भी मैं अगर प्रोवाइड कर पा रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब आते हैं आपकी नीश पे, डिटेल से आपकी नीश को डिस्कस करते हैं। वैसे तो मल्टीपल नीशेस पे आपने काम किया हुआ है, थोड़ा सा आइडिया दे दें कि आपने किस किस नीश पे काम किया हुआ है, और आज आप हमारी ऑडियंस को किस नीश के बारे में सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे जो पहला मैंने काम स्टार्ट किया था 2023 में, जब से मैंने AI का काम स्टार्ट किया था, वो था करेंसी के बारे में। आगे वाला जो दूसरा काम था वो कार्स के बारे में था। तीसरा जो काम था वो क्राइम स्टोरीज के बारे में था। फिर मोटिवेशन, फिर हेल्थ, फिर मतलब मोटर होम्स जैसे USA में चलते हैं, फिर बाइक, हाईवे बाइक। यहाँ पे इवन के लोग रक्षास पे भी काम कर रहे हैं। रक्षास वाले चैनल $3,000 तक भी कमाते हैं। वो USA के रक्षे होते हैं, पता नहीं कहाँ से मेरे स्टूडेंट लेके आए। मतलब हमने उनको एक कंटेंट पढ़ाया, उन्होंने यूट्यूब से देख के दूसरे कंटेंट स्टार्ट किए। वहां से हमें बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं कि हाँ यार ये भी हो सकता है। तो इस तरह फिर हमारे पास अब तकरीबन 8 से 10 कंटेंट हैं जो USA बेस हैं। हम सारी कम्युनिटी उसको चला रही है। क्या बात है इजाज़ भाई। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज हम किस ऐसे चैनल को डिस्कस करें जिसमें आप मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं और हमारी ऑडियंस को सुन के भी उससे जल्दी फायदा हो सकता है।
उसमें यह है कि बाकी जो कंटेंट है वो थोड़ा फिजिकली ट्रेनिंग मतलब उनके लिए जरूरत होगी, वो थोड़ा मुश्किल है। ये जो कार वाला कंटेंट है ये बहुत आसान है, मैं आपको वो बता देता हूँ, कोई भी बंदा कर सकता है। आप चैट जीपीटी को जाके कहें कि मुझे 50 यूएसए, यूके, कनाडा और जापान की गाड़ियों के अपकमिंग कार्स के नेम बताओ, वो आपको 50 की लिस्ट दे देगा। आपके पास 50 वीडियो ऐसे समझ आ गई कि आप वो 50 टाइटल, 50 गाड़ियों के नाम मतलब दे के फिर उनकी प्रॉम्प्ट ले सकते हैं चैट जीपीटी से। मतलब उसका एक स्क्रिप्ट लेंगे, स्क्रिप्ट के बाद वही स्क्रिप्ट आप देंगे चैट जीपीटी को कि इसके अकॉर्डिंग मुझे इसकी इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट निकाल के दें, वो फिर आपको उस सीन्स के मुताबिक प्रॉम्प्ट्स बना के देगी। फिर उसके लिए ये है कि एडियोग्राम देखी होगी आपने, एआई है, वो बहुत अच्छी इमेजेस देती है कार्स के लिए। लिनार्डो एआई हो गया और दो तीन टूल्स हैं, मतलब यूट्यूब भरा पड़ा है। अगर आप सर्च करेंगे कि इमेजेस के लिए या वॉइस ओवर के लिए या टेक्स्ट टू वीडियो के लिए, तो बहुत सारे रिव्यूज पड़े हैं वहां पे। आप वहां से इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं, वॉइस ओवर ले सकते हैं, बाकी ठीक है। वीडियोस भी ले सकते हैं इवन के। ठीक है, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा क्लिप अटैच कर देता हूँ जिसको देख के आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली कार्स का कंटेंट बन कैसे रहा है। Number 1, Honda HR-V. The 2026 Honda HR-V remains a reliable. अच्छा, यहाँ पे आपको देख के आइडिया हो गया होगा कि वीडियो बन कैसी रही है। मैं इजाज़ भाई एक एक करके इसको ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कल वीडियो बनानी है, फॉर एग्जांपल वी कैन से कि प्राडो का नया मॉडल आ रहा है, ठीक है, जापान की एक गाड़ी है प्राडो, उसका एक नया मॉडल आ रहा है। तो अब मेरा टाइटल क्या होगा, मैं उस पर क्या टाइटल बनाऊं कि अपकमिंग फीचर्स ऑफ प्राडो, या मैं टाइटल एग्जैक्टली रखूंगा क्या? सर आप सीधा सीधा चैट जीपीटी को गाड़ी का नाम ले, नाम दे दें, गाड़ी का नेम दे दें, और उसके साथ आप उसको जिस सन में आ रही है, मतलब 2025 में आ रही है, 26 में या आ चुकी है, वो लिख दें। और नीचे लिख दें कि मुझे इसके 5 टाइटल, बेस्ट टाइटल दे दें। चैट जीपीटी को कहें, बेशक उर्दू में कह दें, लेकिन आगे लिख दें कि इंग्लिश में, टाइटल मुझे इंग्लिश में चाहिए। वो आपको 5 इस तरह के अच्छे एसईओ के मुताबिक टाइटल दे देगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह, मतलब बिल्कुल परफेक्ट टाइटल होंगे। ठीक है, लेकिन अमूमन ज़्यादा क्या चलता है, कंपैरिजन चलता है या टॉप 5 टॉप 10 की लिस्ट ज़्यादा चलती है? एज मतलब हम अगर आपसे पूछें कि आज आपने नया चैनल स्टार्ट करना है तो आप किस में ज़्यादा प्रेफर करेंगे? सबसे ज्यादा कंपैरिजन चलता है दो गाड़ियों का कंपैरिजन, जैसे BMW और टेस्ला के न्यू मॉडल आ रहे हैं तो उनका कंपैरिजन करना है कि इनके अपकमिंग फीचर्स क्या है, स्पेसेस क्या है, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है, रिलीज डेट वगैरह, ये सबसे ज्यादा चलता है। ठीक है, और इसके अंदर ना मुझे लगता है कि ऑडियंस भी पोलराइज हो जाती होगी। जैसे अगर हम कंपैरिजन करेंगे ना टोयोटा का वर्सेस BMW फॉर एग्जांपल, तो आधे लोग कहेंगे नहीं ये अच्छा है, आधे लोग कहेंगे नहीं ये अच्छा है। हमारी वीडियो की इंगेजमेंट इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती होगी। आपको पता है जिस वीडियो पे कमेंट ज्यादा है वो ज्यादा वायरल होती है। इसमें फिर लोग कमेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं, अपनी अपनी मतलब सिचुएशन देते हैं, तो वो उससे भी वीडियो को अच्छी रीच मिलती है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मतलब वीडियो की ड्यूरेशन क्या होती है ऑन एवरेज अगर हम कंपैरिजन वाली वीडियो बनाएं? नॉर्मली 3 से 4 मिनट भी है, और आरपीएम अच्छा लेने के लिए आप 15-20 मिनट की भी बना सकते हैं, और बना भी रहे हैं हमारे लड़के। ठीक है, दैट्स ग्रेट। और ये जो ऑडियंस आती है ये वेरी करती है, गाड़ी टू गाड़ी वेरी करती है, या प्योरली यूएसए से ही आती है? मोस्टली यूएसए से आती है, लेकिन हर गाड़ी की फिर अपनी होती है कि मतलब एक गाड़ी होगी जिसकी 80% यूएसए से होगी, कुछ कनाडा से होगी, कुछ ऑस्ट्रेलिया से होगी, कुछ गाड़ियां ऐसी होंगी जिनकी 30% यूएसए से होगी, 70% मतलब के ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगी, बाकी थोड़ी बहुत इंडिया से इधर उधर से आ जाएगी। तो मोस्टली वहां अब उसमें भी ये है कि आप उसको कहें कि मुझे अपकमिंग अमेरिकन गाड़ियों की लिस्ट दे दें, वो फिर आप उस अमेरिकन बेस्ड गाड़ियों पे बनाएंगे तो वहां से ज्यादा आपकी ट्रैफिक आएगी। बिल्कुल सही है, ये चीज़ डेफिनेटली मेक सेंस कि अगर आप वहीं की गाड़ी पे बात करेंगे ना, और वो गाड़ी जिसका मुझे नहीं पता, ठीक है, यानी एज अ पाकिस्तानी, इंडियन या एशियन, हमें नहीं पता कि यार यूएसए में कितने ब्रांड्स हैं, कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो फिर आपको वहाँ से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। ओके हो गया, ये भी मुझे समझ में आ गया। मुझे ये बताएं कि ये जो टारगेट ऑडियंस होती है इस तरह के चैनल पे, वो कौन सी होती हैं? बच्चे तो नहीं देखते होंगे, खैर टीनेजर्स देखते हैं, 20, 25, 30 साल वाले लोग देखते हैं, या अंकल्स देखते हैं? ये ज्यादा अंकल्स देखते हैं ये वाले कंटेंट। मुझे लगता है कि बाहर के लोग जो है ना, बच्चों को मतलब अकाउंट्स अलाउ नहीं करते, तो उनके अकाउंट पे उनके बच्चे शायद देखते हों। ठीक है, यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। अगला मेरा क्वेश्चन है कि मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अगर मैंने स्क्रिप्ट लिखवाना है तो उस स्क्रिप्ट लिखवाने का कोई ख़ास प्रॉम्प्ट है, या बस मैं उसको बोल दूं कि यार
मुझे इसका स्क्रिप्ट लिख दे, ये टाइटल है इसका स्क्रिप्ट लिख दे, वो तरीका क्या है स्क्रिप्ट लिखवाने का? उसमें यह है कि हमने प्रॉम्प्ट्स बनाई हुई हैं, वो आप भी बना सकते हैं। आप गाड़ी को नेम दे दें कि इस गाड़ी के लिए मुझे यूट्यूब के लिए एक स्क्रिप्ट चाहिए, उसके अंदर हाइडिंग जो है वो ऐड नहीं करनी, मतलब इंग्लिश में आप कर दें या उर्दू में भी कह दें कि मुझे इस गाड़ी का स्क्रिप्ट चाहिए, उसके अंदर आपने हेडिंग्स नहीं ऐड करनी। आप उसको टाइम ड्यूरेशन बता दें कि इतने से इतने मिनट का स्क्रिप्ट चाहिए, उसके अंदर फिर आगे आप लिख दें कि मुझे इंग्लिश में चाहिए। मतलब जो बंदा इंग्लिश नहीं भी जानता वो भी कर सकता है, इसलिए मैं आसान करके बता रहा हूँ कि वो फिर आपको जितना मिनट देंगे उतने मिनट का आपको स्क्रिप्ट दे देगी चैट जीपीटी। ज़बरदस्त। अच्छा याज भी यहाँ पे आरपीएम कितना मिल रहा है आपको इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे? इस गाड़ियों वाले कंटेंट के अंदर 5 से 15 तक आरपीएम है। एंड दैट डिपेंड्स ऑन ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है या ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है ज़्यादा या कम होना? ड्यूरेशन पे थोड़ा बहुत मैटर करता है, अगर आपकी ड्यूरेशन लेंथी है तो आरपीएम अच्छा मिलता है, लेकिन ब्रांड से भी वो होता है। ठीक है, मेक सेंस। यहाँ तक हमें समझ में आ गया, स्क्रिप्ट का समझ में आ गया। वॉइस ओवर के लिए आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं और उसमें आपकी कितनी कॉस्ट आती है? हम प्लेस्ट यूज करते हैं, बहुत सारे लड़के कैपकट का जो प्रो का वॉइस ओवर है वो भी कर रहे हैं, और भी 2-3 ऑप्शन हैं। ठीक है। अच्छा इजाज भाई, आपका आज तक कोई चैनल डीमोनेटाइज हुआ है? अगर हुआ है आपको क्या लगता है कि वो क्यों हुआ है? बहुत हुए हैं। गाड़ियों की निश में कोई हुआ है तो उसके बारे में बताएंगे वो गाड़ियों क्यों की होता नीच है? में बहुत कम होते हैं, बहुत मतलब आप 2% ले लें। और वो क्यों होते हैं, एनी आइडिया? वो समटाइम कोई स्पैम एंड इस तरह की, मतलब कोई रिपोर्ट्स वगैरह लग जाती हैं बाहर से, जैसे कंपनी के क्लाइंट हो गए या उनके फाइन्स हो गए, तो वो समझते हैं कि ये मतलब कि इस तरह के फीचर नहीं है, क्योंकि कुछ एआई अपनी तरफ से भी चीजें बता देती है। जैसे गाड़ी आ रही है लेकिन उसकी अपनी तरफ से एआई कुछ स्पेसेस वगैरह बता देगी, तो बहुत सारे लोग अगर उसको रिपोर्ट्स करेंगे, लेकिन बहुत कम उड़ते हैं इसमें कार वाले कंटेंट में, बहुत 1-2% शायद। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑडियंस आप लोगों ने माइंड में ये रखना है कि मिस इन्फॉर्मेशन जितनी कम हो सके आपने एक दफ़ा चेक कर लेनी है, 2-3-4 वेबसाइट्स पे पता कर लेनी है कि हाँ क्या ये चीज़ वाकई है। क्योंकि यहाँ पे ना कंपनीज बड़ी हैं, उनको लगा कि हम डीफेम हो रहे हैं या मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है, तो वो चीज़ आपके खिलाफ भी फिर यूज़ हो सकती है। तो थोड़ा सा बस देख लेना है, वैलिडेट कर लेना है 2-4 जगहों पे इन्फॉर्मेशन को, एंड यू आर गुड टू गो। इसमें डीमोनेटाइजेशन का कोई रिस्क है ही नहीं। अच्छा आगे आते हैं विजुअल्स पे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे लोकल एग्जांपल लेते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को समझ में आए। मैं कहता हूँ GLI का एक नया वर्जन लॉन्च हो रहा है या करोला का एक नया वर्जन लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे जितने लोग देख रहे होंगे ना, इनको करोला का पता है। करोला का नया वर्जन लॉन्च हो रहा है, मेरे पास उसकी पिक्चर्स कहाँ से आएंगी, नए मॉडल की पिक्चर्स कहाँ से आएंगी, उसके स्पेक्स मुझे कैसे डिस्क्लोज होंगे, जो 2025 में आना है या 27 में आना है या 28 या 30 में आना है, वो मुझे आज यहाँ पे बैठ के कैसे पता लगेगा, और उसकी इमेजेस मैं कैसे AI से जनरेट करवाऊंगा? जो आपका स्क्रिप्ट होता है वही आप चैट जीपीटी को दे दें, उसको कहें कि मुझे इसके अकॉर्डिंग इसके फुटेजेस के लिए मुझे प्रॉम्प्ट्स बना के दें। वो आपको मतलब 8, 10, 4, 5 स्क्रिप्ट जितना आपका लेंथ है उसके हिसाब से प्रॉम्प्ट दे देगी हर चीज के, मतलब आपके बम्पर की हो गई, आपके इंटीरियर की हो गई, इस एक्सटीरियर की हो गई, इंजन की हो गई, बाकी जितनी भी उसके एस्पेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो उसकी आपको प्रॉम्प्ट दे देगी। वही प्रॉम्प्ट आपने टेक्स्ट टू इमेज वाली वेबसाइट जैसे हो गया लियोनार्डो एआई हो गया, एड्यूग्राम हो गया, और बहुत सारी है, फ्री पिक्स है, उनको देंगे, वो वहां से फिर आपको इमेजेस जनरेट करके देंगी वेबसाइट्स। फिर आप उसी वॉइस ओवर के मुताबिक, जहाँ पे इंटीरियर की बात हो रही है इंटीरियर की, जहाँ पे बम्पर की बात हो रही है बम्पर, इंजन, टायर्स, उसके अकॉर्डिंगली आपने वॉइस को सुनते जाना है और इमेजेस ऐड करती जानी है। अच्छा, मुझे अपनी वीडियो जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो मुझे इमेजेस को ही एनिमेट करना है या पहले AI से इमेजेस निकलवा के फिर इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना है? कैपकट में की फ्रेम का ऑप्शन है, शायद आपने यूज किया हो, हम वो भी यूज करते हैं। वहां पे एनिमेशन का ऑप्शन है, आप एनिमेट भी कर सकते हैं इमेजेस को, के साथ साथ चलो मूव भी करती रहे, लेकिन कैपकट में की फ्रेम का जो ऑप्शन है वो बेस्ट है। ठीक है। और जब हम एडिटिंग कर रहे होते हैं तो क्या टेक्स्ट भी नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है या सिर्फ पिक्चर्स आगे पीछे जूम इन जूम आउट हो रही होती हैं? आप पिक्चर भी दे सकते हैं अगर चाहें तो। आप कैपकट में ऑप्शन है जनरेट कैप्शन, करेंगे तो वो जनरेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। फिर कैप्शन के भी अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं, वहां से आप जाके टेम्पलेट अच्छा सेलेक्ट करें अपनी वीडियो को अच्छा बनाने के लिए। हाँ, मैं अपनी ऑडियंस को वैसे सजेस्ट करूंगा कि आप कैप्शन भी डालिएगा
आप पिक्चर्स को एनिमेट भी कीजिएगा, रियलिस्टिक इमेजेस निकलवाइएगा, बड़े मज़े की इमेजेस निकलेंगी, जैसे आपने रेफरेंस क्लिप में देखी भी हैं, एजाज भाई खुद भी यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। फिर जाके ना आपका कंटेंट एक वैल्यूएबल कंटेंट होगा, आपका कंटेंट डीमोनेटाइज हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप इसमें एफर्ट पुट कर रहे हैं, ठीक है, आप खुद जनरेट कर रहे हैं, कॉपीराइट का मसला नहीं, रीयूज़ का मसला नहीं, कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनके जो थंबनेल्स हैं, क्या वो भी मुझे आइडियोग्राम से ही क्रिएट करवाने हैं या उसके लिए कोई और वेबसाइट आप यूज़ करते हैं? वो भी आइडियोग्राम से आते हैं। आप उसको आइडिया दे देंगे चैट जीपीटी को कि मुझे इस कार के लिए थंबनेल के लिए प्रॉम्प्ट चाहिए, वो आपको 4-5 प्रॉम्प्ट दे देगा, आपको जितनी चाहिए, 10 कहें, 5 कहें, 2 कहें, वो फिर आप 1 बाय 1 आइडियोग्राम को दें या जो भी आप इमेजेस के लिए वेबसाइट यूज कर रहे हैं उसको देते जाएं, वो फिर आपको मुख्तलिफ इमेजेस देंगी सारी है, जो आपको पसंद आ जाए वो आप थंबनेल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी चीज़ें आई थिंक मुझे तो क्लियर हो गई हैं, डैट मीन्स आपको भी हो गई होंगी। चलें एसईओ का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मुझे बताएं कि आप इन चैनल्स की कोई एसईओ करते हैं या कोई एसईओ नहीं होती इनकी? जो सर्च बेस्ड कंटेंट होता है एसईओ सिर्फ उसकी होती है, वो हम फिजिकली कर रहे हैं एप्पल के प्रोडक्ट पे, उस पे हम करते हैं और उस पे मैटर भी करती है। बाकी जितने भी आपके कंटेंट है उसमें एसईओ बिल्कुल मैटर नहीं करती, क्योंकि आपके व्यूज ब्राउज फीचर से आते हैं। आप जिस तरह की भी एसईओ, आप टाइटल दे देंगे अपना चैट जीपीटी को कि मुझे इसके अकॉर्डिंगली एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन चाहिए, वो आपको प्रॉपर तरीके से आपको टाइम स्टैम्प्स भी दे देगी, उसमें कवर टाइटल भी दे देगी, डिटेल वाइज डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर आपको हैशटैग, सारा कुछ आपको चैट जीपीटी दे देगी। वो आपने सिर्फ कॉपी करके पेस्ट कर देने होते हैं। आप उसको कहेंगे इस टाइटल के अकॉर्डिंग मुझे टैग्स दे दे, वो टैग्स भी आपको दे देगी, आपने वहां से कॉपी करने हैं और टैग्स में लगा देने हैं। तो यहाँ पे इजाज भाई आपको जो आपको जो यहाँ पे व्यूज़ आ रहे हैं वो सर्च से आ रहे हैं या ब्राउज से आ रहे हैं? ब्राउज और से क्या आ रहे हैं। रेशियो क्या जितने है? भी कंटेंट है हमारे पास, 2 कंटेंट पे सिर्फ आ रहे हैं सर्च बेस, एक करेंसी वाला और एक एप्पल वाला। बाकी जितने भी कंटेंट है उन पे हमें व्यूज आ रहे हैं ब्राउज फीचर से 90, 80, 70%। अच्छा, यानी इजाज भाई अपने बाकी चैनल्स का बता रहे हैं, उसकी हम फिलहाल डिस्कशन नहीं करें, उन पे वो कह रहे हैं सर्च में आते हैं, लेकिन इस निश पे वो कह रहे हैं कि हमें ब्राउज से ही व्यूज़ आते हैं। दैट इज़ ग्रेट, बड़ा फिट किस्म का नॉलेज हमें मिल चुका है, लोगों को भी समझ में आ चुकी है, आरपीएम इतना ज़बरदस्त है। अब मुझे ये बताएंगे कि कोई भी ऐसा इंसान जो इस नीश में, पर्टिकुलरली इस नीश में आना चाह रहा है, कोई आप टिप देना चाहेंगे कि यार ये चीज़ कर लेना या ये चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल ना करना? कोई टिप करने के लिए या ना करने के लिए? करने के लिए यह है कि आपने जिस भी काम को पकड़ा है आप उसको कंसिस्टेंसी से करते रहें, आप छोड़े नहीं। बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं कि यार ये एक्सपर्ट बंदा है, मैं इसके पास जा रहा हूं, कल मुझे डॉलरों की बरसात हो जाएगी। तो ऐसा हरगिज नहीं है। हम एक पैटर्न सिखा देते हैं कि ऐसे ऐसे कंटेंट आपने बनाना है, लेकिन असल चीज बंदा 4, 5, 6 माह, 3 माह बाद खुद जब करता है चीजों को, मतलब तब उसको समझ आती है कि ये कंटेंट बनता कैसे है, किस तरह के थंबनेल पे भी होते हैं, किस तरह के टाइटल पे, किस तरह की, मतलब अगर गाड़ियों की वीडियो है तो किस तरह की गाड़ियों पे, कौन कौन सी गाड़ियों पे अच्छे व्यूज आते हैं और कहाँ से आते हैं। ये जब आप खुद करेंगे तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलता है। ठीक हो गया, दैट वाज ग्रेट। अब अगर आप मुझे इस चैनल की, यानी जो गाड़ियों से रिलेटेड ही चैनल है, इससे रिलेटेड मुझे बता सकते हैं कि आज तक हाईएस्ट इनकम आपकी कितनी गई है या मंथली इनकम कितनी जाती है? कोई थोड़ा बहुत आइडिया इस चैनल से रिलेटेड बस आप मुझे दे दें, इस नीश से रिलेटेड। 14-15 हजार तक भी मतलब हाईएस्ट अर्निंग जाती है, और नॉर्मली $2,000-3,000, 4,000, 5,000, 600, 800, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है। तो आप मेरी ऑडियंस को रिकमेंड करेंगे कि इस नीश में उनका चैनल स्टार्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा मतलब के गैप है, आप कर सकते हैं। क्योंकि 2 चीजें हैं, एक फोन हर बंदे के पास है और हर बंदे को गाड़ी का शौक है। चाहे उसके पास गाड़ी नहीं है लेकिन न्यू मॉडल लॉन्च हो रहा है तो वो देखता जरूर है कि यार ये जो चीज आ रही है ये किस तरह की है, शौक से देखता है। तो इसमें मतलब बहुत गैप है। आप हजारों चैनल चला सकते हैं और चला भी रहे हैं हमारे लड़के। सो डेट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, गांव की स्टोरी आपको काफ़ी इंस्पिरेशनल लगी होगी, ये नीश आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आई होगी। अगर मज़ीद भी यूट्यूब ऑटोमेशन आप डिटेल से सीखना चाहते हैं, 50 आवर से ज़्यादा का कंटेंट आप यूट्यूब ऑटोमेशन का कंज्यूम करना चाहते हैं, अगर आप 70+ निश आइडियाज़ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा यूट्यूब ऑटोमेशन मास्टरी प्रोग्राम है, जिस पर राइट नाउ 50% डिस्काउंट भी मैं ऑफर करूँगा जो लोग आज ही हमें मैसेज
मैसेज करके डिटेल्स ले लेंगे। अब डिटेल्स लेनी कैसे हैं, ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको नंबर भी नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में इस नंबर का लिंक भी मौजूद है, यहाँ पे मैसेज करें और आपको डिटेल्स या तो कॉल पे मिल जाएंगी या मैसेज पे मिल जाएंगी। सो अगर इस तरह के इंटरव्यूज़ आप मज़ीद भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप ऐसे इंटरव्यूज़ मज़ीद भी देख सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।